रामपुर नामक गांव में रतन नाम का एक किसान रहा करता था। रतन बहुत ही मेहनती किसान था। इसीलिए रतन की मेहनत का नतीजा यह था कि हर साल उसकी चावल की फसल से उसे बहुत अच्छा मुनाफा होता था। अब की बार भी रतन को उसकी खेती में बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। अच्छी चावल की खेती होने की वजह से एक रोज रतन के घर एक सेठ आता है। अरे भैया, रतन कुमार का घर कौन सा है? तनिक मुझे रतन कुमार का घर तो बताओ, थोड़ा काम था उससे। जी, बताएं क्या काम है आपको। मैं ही हूं रतन कुमार। अरे रतन भैया, कैसन बा? मेरा नाम सेठ चंदू सिंह है। सुना है पूरे गांव में सबसे अच्छी की खेती हुई है तुम्हारी। हाँ जी, सही सुना है आपने। सेठ जी, इस बार क्या हर बार ही मेरी फसल अच्छी होती है? हाँ तो भैया, बस इसी बारे में बात करनी थी तुमसे। मुझे ज्यादा से ज्यादा चावल चाहिए थे, तो मैंने सोचा तुम ही से बात कर लूं। बात भी बन जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। अरे सेठ जी, मैंने भी आपका बड़ा नाम सुना है। आप ईमान धर्म के बहुत पक्के हैं। आप थोड़ा ऊंच नीच देख लीजिएगा तो भी चलेगा। बस मुझे भी थोड़ा ईमानदार आदमी ही चाहिए था। अच्छा तो यह लो 20,000 एडवांस। मैं अभी कुछ चावल की बोरियां ले जाता हूँ और बाकी की बोरियां धीरे धीरे ले जाऊंगा। रतन सेठ को गोदाम में भरी चावल की बोरियां दिखा देता है जिसमें चावल भरे होते हैं, और सेठ को भी रतन के चावल पसंद आते हैं। चावल के एडवांस पैसे देकर सेठ चावल की कुछ बोरियां लेकर चले जाता है। सेठ के जाने के बाद रतन देखता है कि चावल की कुछ बोरियां सड़ रही होती हैं। अब रतन घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे रजनी सुनो, गोदाम में जो चावल की बोरियां रखी है उनमें से कई बोरियां सड़ गई हैं। उनमें कीड़े लग गए हैं, उन्हें तुम हटा देना और वहां से साफ सफाई कर देना। अच्छा ठीक है जी, मैं घर का काम करने के बाद गोदाम में खराब चावल को हटा दूंगी और वहाँ साफ सफाई भी कर दूंगी। रतन इतना कहकर उसके खेत के लिए निकल जाता है और रजनी घर का काम करने के बाद घर के ही सामने अपने गोदाम में जाती है, जहां उसे थोड़े बहुत नहीं बल्कि कई सारे बोरियों में चावल सड़ते हुए नजर आते हैं, जिसे देखकर रजनी को बहुत दुख होता है। यहाँ तो बहुत सारे चावल खराब हो रहे हैं और ये कह रहे थे कि मैं खराब चावलों को फेंक दूं। मैं इन चावलों को अपने हाथों से कैसे फेंक सकती हूँ, जबकि मैं खुद इन चावलों की फसल में कितनी मेहनत कर चुकी हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं फेंक सकती इन चावलों को। रजनी इतना बोलकर खराब चावलों को एक जगह इकट्ठा कर लेती है और उनके बोरे बनाकर रख लेती है। तभी खेत से रतन भी लौट आता है और वह रजनी को सड़े हुए चावलों को इकट्ठा करते हुए देखकर कहता है, ये लो, मैंने तो इन चावलों को तुम्हें फेंकने के लिए कहा था और तुम तो इन्हें इकट्ठा कर रही हो। इतने समय से तुम चावल के गोदाम में सफाई कर रही थी ना, फिर भी तुमने चावलों को क्यों नहीं फेंका? अरे आप थोड़ा आहिस्ता बोलिए। मैंने इन चावलों को इसलिए नहीं फेंका है क्योंकि मैं इन चावलों से चावल के पापड़ बनाकर बेचने वाली हूँ। रजनी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? इन सड़े हुए चावलों के पापड़ खिलाकर क्या तुम लोगों को बीमार करना चाहती हो? अरे बिल्कुल भी नहीं। मैं इन चावल में अपने हाथ का मसाला बनाकर डालूंगी और बहुत टेस्टी पापड़ बनाऊंगी जो फ्राई करके लोग खा पाएंगे। रजनी, तुमने तो जिद ही लगा ली है। तुम्हें जो करना हो करो, बस एक बात का ध्यान रखना, अगर कल को गांव वालों ने इसे लेकर कोई सवाल उठाया तो मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। इसलिए मैं तुम्हें अभी ही मना कर देता हूं। ठीक है, आपको जो करना है कर लेना, लेकिन मुझे जो करना है वह तो मैं करके ही रहूंगी। अगर 2 पैसे ज्यादा आमदनी होगी तो इसमें बुरा ही क्या है। आपको तो वह सेठ मोटी रकम देकर गया है, तो आपको तो यह चावल खराब ही लगेंगे ना। लेकिन मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली। रतन अपनी पत्नी को बहुत समझाता है कि वह ऐसे काम ना करें, खराब चावलों के पापड़ बनाकर ना बेचे और लोगों की तबीयत खराब ना करे। लेकिन रजनी उसके पति रतन की बिल्कुल नहीं सुनती है और अगले ही दिन से घर के बाहर ही पापड़ के पैकेट बनाकर उसकी दुकान लगा लेती है। पहले दिन तो गांव के लोगों को रतन की पत्नी रजनी के चावल के पापड़ के बारे में पता चलता है और दूसरे दिन से धीरे धीरे लोग उसके चावल के पापड़ खरीद कर ले जाने लगते हैं। ऐसे ही हर दिन सुबह 11 बजे के बाद रतन की पत्नी अपनी पापड़ की दुकान लगाया करती थी और 5 बजते बजते ही उसके सारे पापड़ बिक जाया करते थे, जिससे रजनी वापस घर में आ जाती थी।
अजी क्या बताऊं आपको, आज तो चावल के चिप्स और पापड़ इतनी तेजी से बिके जिससे बहुत अच्छी कमाई हुई। जिन चावलों को सड़ा हुआ बोलकर आप फेंकने का कह रहे थे, वह तो हमें बहुत पैसा दे गए हैं। हाँ रजनी, तुम यह तो सही बोल रही हो, मैं ही मूर्ख था। वैसे ध्यान रखना, यह बात किसी को पता न लग जाए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। हाँ बस, यह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इतनी सावधानी से काम कर रही हूँ कि खाने वालों को भी पता नहीं लगता है कि यह सड़े हुए चावल के पापड़ है। अब आपको ही देख लो, आपने अभी अभी जो खिचड़ी खाई है उसमें भी तो सड़े हुए ही चावल थे, पर आपको भी कहाँ पता चला। रतन इतना सुनता है और थू थू करने लगता है, लेकिन अब क्या फायदा। वह तो भर पेट दाल चावल खा चुका था। ऐसे ही समय बीत रहा था और दिन प्रतिदिन रजनी के चावल के पापड़ और चिप्स की बिक्री में बढ़ोतरी होती जा रही थी। तभी एक दिन सेठ चावल देखने और अपनी बाकी की चावल की बोरियां ले जाने अपने नौकर राजू के साथ आता है। अरे राजू, इन चावल की बोरियों में से 5 चावल की बोरी निकाल लें और बाकी की चावल की बोरियां गिनकर कोने में रख दें। ठीक है सेठ जी, मैं गिनती की 5 बोरियां उठा लेता हूँ और बाकी की बोरियां गिन लेता हूँ। अपने सेठ की बात सुनकर राजू बोरियां उठाकर ठेले पर रख देता है। उसके बाद वह बाकी की चावल की बोरियों को गिनकर सेठ को बताता है। सेठ जी, गोदाम में तो अब टोटल 50 बोरियां बची हैं। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो 60 चावल की बोरियां होना चाहिए थी। इनके मैंने रतन को अच्छे खासे रुपए दिए हैं। 60 में से हमने 5 बोरियां निकाल ली हैं, तो 55 बोरियां होनी चाहिए थी। अब ये तो आपको रतन से ही पूछना पड़ेगा। क्या पता रतन ने बाकी की चावल की बोरियों को पैसों के लालच में आकर और किसी को बेच दी हो। सेठ अपने नौकर राजू की बात सुनकर रतन के घर जाता है और रतन को सारी बातें बताता है। इस पर रतन की पत्नी रजनी, जो कि वहीं खड़ी थी, वह सेठ से कहती है, अरे इन्हें कुछ नहीं पता है। मैं बताती हूँ, उस दिन आपके जाने के बाद मैंने 2 चावल की बोरियां फेंकी थीं। उसके बाद लगातार 1-2 बोरी चावल की फेंक ही रही हूँ और आज भी मैंने 3 बोरियां चावल की निकाली है जो कि सड़ चुके हैं। क्या इतनी सारी चावल की बोरियां एक साथ सड़ गई? नहीं नहीं सेठ जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने पैसों के चक्कर में उन चावल की बोरियों को बेच दिया है। नहीं, रजनी ठीक कह रही है। मैंने ही उसे चावल साफ करने के लिए कहा था, क्योंकि गोदाम में बहुत सारे चावल खराब हो रहे थे। कोई बात नहीं रतन, अच्छा किया तुमने जो उन खराब चावलों को हटा दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सेठ और उसके नौकर के जाने के बाद रजनी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैंने उन चावल की खराब बोरियों में से 1-2 अच्छे चावल की बोरियां भी उठाई थीं, ताकि सड़े हुए चावल के साथ साथ अच्छे चावल भी मिला दूं पापड़ में। अरे यह क्या किया तुमने? अभी अभी मैंने ईमानदारी की बात की है और तुमने तो मेरे ईमान पर ही सवाल उठा दिया। रजनी, तुमने यह बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम तो मेरी नाक कटवा कर ही मानोगी। दूसरी तरफ सेठ का नौकर राजू अपने सेठ से कहता है, सेठ जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर दाल में कुछ काला है। जब इतनी चावल की बोरियां एक साथ खराब हो गई तो बाकी की बोरियां भी क्यों बची है? वह भी तो खराब हो सकती थी ना। आप तो बस मुझे हुक्म दीजिए, मैं इस चोर का पता लगाकर ही रहूंगा जिसने आपकी चावल की बोरियां चुराई हैं। देख भैया राजू, जहां तक मैं जानता हूँ रतन तो बहुत ईमानदार है। वह ऐसा नहीं कर सकता। अगर गांव के किसी आदमी ने ऐसा किया हो तो वह मुझे पता नहीं, लेकिन अगर तुझे लगता है कि तुझे इस बात पर खोजबीन करनी चाहिए तो तू कर सकता है। अगले दिन ही राजू चावल के गोदाम में जाता है और चावल की बोरियों के पीछे छुप जाता है। तभी रजनी गोदाम में आती है और खराब चावल देखकर खुद से कहती है कि इन्होंने कहा है कि सेठ जी की चावल की बोरियों में से चावल नहीं लेना है। वैसे भी मेरा तो खराब चावल से ही काम चल जाता है। सिर्फ पापड़ ही तो बनाने रहते हैं, जिसे खाकर गांव के लोग भी मेरी तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं तो उन्हें इतने खराब चावल के पापड़ खिला रही हूँ। उसी वक्त बोरियों के पीछे से राजू निकलकर रजनी के सामने आ जाता है और वह रजनी को कहता है, अब तो मैं तुम्हारी सच्चाई सारे गांव वालों के सामने ही लाकर रहूंगा और पंचायत में भी तुम्हें बिठाया जाएगा। उसके बाद राजू वहां से भाग जाता है और सरपंच के पास पहुंचकर वह वीडियो सरपंच को दिखा देता है। सरपंच भी उन दोनों को बुलाकर सड़े हुए चावल के पापड़ खिलाने के आरोप में गांव से निकल जाने के लिए कह देता है। और लालच का फल कुछ ऐसा होता है
कि गांव की सबसे अच्छी खेती करने वाले किसान को ही उसका गांव छोड़कर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।